तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक गरीब माली रहता था। उसका जीवन फूलों की सेवा में बीतता था। वह अपने छोटे से बगीचे में तरह तरह के फूल उगाता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खुशी थी हर सुबह भोलेनाथ के मंदिर के लिए ताजे और सुंदर फूल ले जाना। माधव के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसकी भक्ति अटूट थी। वो हर सुबह नंगे पैर मंदिर जाता और अपनी मेहनत से उगाए फूलों की माला बनाकर शिवलिंग पर चढ़ाता। गांव के अमीर लोग अक्सर उसे देखकर हंसते थे और कहते थे, क्या फायदा है इस गरीबी में इतना पूजा पाठ करने का, भोलेनाथ सिर्फ अमीरों की सुनते हैं। लेकिन माधव कभी किसी की बात पर ध्यान नहीं देता। उसके मन में बस एक ही लगन थी, अपने भोलेनाथ की सेवा करना। सावन का महीना आया और इस बार की चौथी और आखिरी सोमवारी का दिन था। ये दिन माधव के लिए बहुत खास था। उसे एक बहुत ही सुंदर और दुर्लभ कमल का फूल मिला था, जो साल में एक ही बार खिलता था। उसने सोचा, आज मैं ये कमल का फूल अपने भोलेनाथ को चढ़ाऊंगा, जो मेरी सच्ची भक्ति का प्रतीक होगा। माधव ने बड़े प्यार से उस कमल को एक टोकरी में रखा और मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बहुत ही बूढ़ा और बीमार भिखारी मिला। वह भूख से तड़प रहा था। उस भिखारी ने माधव से कहा, बेटा, कई दिनों से मैंने कुछ खाया नहीं है। अगर तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो तो मेरी जान बच जाएगी। माधव के पास उस समय खाने के लिए कुछ नहीं था, सिवाय उस कमल के फूल के। उसने एक पल सोचा, अगर मैं ये फूल चढ़ा दूंगा तो मेरी भक्ति पूरी हो जाएगी, लेकिन अगर मैं इस भिखारी की मदद करूंगा तो मैं एक जीवन बचा सकता हूँ। उसने बिना कुछ सोचे उस कमल के फूल को बेच दिया, क्योंकि उसे मालूम था कि यह एक दुर्लभ फूल है। उस फूल को बेचकर जो पैसे मिले, उससे उसने उस भिखारी के लिए भरपेट खाना खरीदा। भिखारी ने खाना खाया और माधव को बहुत सारी दुआएं दी। माधव जब खाली हाथ मंदिर पहुंचा तो उसकी आंखें भर आईं। उसने सोचा कि आज वह अपने भोलेनाथ को कुछ भी नहीं चढ़ा पाएगा। उसने मंदिर के द्वार पर बैठकर बस मन ही मन भोलेनाथ को याद किया और कहा, हे मेरे भोलेनाथ, आज मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कोई फूल नहीं है, लेकिन मैंने आपके एक भक्त की जान बचाई है। अगर आप मेरी इस भक्ति से प्रसन्न हैं तो मुझे स्वीकार करें। उसी समय मंदिर के पुजारी बाहर आए और उन्होंने माधव को बुलाया। उन्होंने कहा, माधव, आज रात मेरे सपने में स्वयं महादेव आए थे। उन्होंने कहा कि आज तुमने उन्हें जो सबसे पवित्र और सच्ची भेंट चढ़ाई है, वह कोई फूल नहीं बल्कि एक जरूरतमंद की मदद थी। उन्होंने मुझे तुम्हें ये बताने के लिए कहा है कि तुम्हारी भक्ति से वे बहुत प्रसन्न हैं। पंडित जी ने माधव को एक छोटा सा सोने का सिक्का दिया, जो मंदिर की दान पेटी में से था, और कहा, यह महादेव की तरफ से तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद है। माधव की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे समझ में आ गया कि भोलेनाथ को चढ़ावे से ज्यादा सच्ची भक्ति और इंसानियत पसंद है। उसने उस सिक्के से अपने बगीचे को और भी सुंदर बनाया और अब वो फूल बेचने के साथ साथ गरीबों और जरूरतमंदों की मदद भी करता था। इस तरह सावन की आखिरी सोमवारी ने माधव को ये सिखा दिया कि दया और करुणा ही सबसे बड़ी पूजा है और भगवान को पाने का सबसे सच्चा रास्ता निस्वार्थ सेवा है। माधव का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। महादेव के आशीर्वाद से मिले उस सोने के सिक्के का उपयोग उसने बहुत समझदारी से किया। उसने अपने बगीचे को और भी बड़ा और सुंदर बनाया, जिससे वह अधिक फूल उगा सके। अब वो न सिर्फ मंदिर के लिए फूल देता था, बल्कि गांव के जरूरतमंद लोगों को भी मदद करता था। धीरे धीरे माधव की अच्छाई की खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग अब उसे देखकर हंसते नहीं थे, बल्कि सम्मान देते थे। जो अमीर लोग कभी माधव की गरीबी का मजाक उड़ाते थे, वे अब खुद से सलाह लेने आते थे। एक दिन गांव में बहुत सूखा पड़ गया। बारिश न होने के कारण किसानों की फसलें सूख रही थीं। गांव में भूखमरी का खतरा मंडरा रहा था। सभी लोग परेशान थे और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था।
गांव के मुखिया ने एक सभा बुलाई और सभी से इस समस्या का समाधान पूछा। गांव के लोगों ने कई सुझाव दिए, लेकिन कोई भी कारगर नहीं लग रहा था। तभी माधव ने सभा में खड़े होकर कहा, अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम इस सूखे का सामना कर सकते हैं। हमें गांव के तालाब को गहरा करना होगा ताकि बारिश का पानी उसमें इकट्ठा हो सके और हम उसका उपयोग अपनी फसलों के लिए कर सकें। शुरू में कुछ लोगों को लगा कि यह काम बहुत बड़ा है, लेकिन माधव ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई और बताया कि कैसे सच्ची मेहनत और एकता से असंभव काम भी संभव हो सकता है। माधव की बात सुनकर गांव के सभी लोग, चाहे अमीर हो या गरीब, सब मिलकर काम करने के लिए तैयार हो गए। माधव के नेतृत्व में सभी ने फावड़े और कुदाल उठाए और तालाब को गहरा करने का काम शुरू कर दिया। वे दिन रात मेहनत करते रहे। उनकी मेहनत देखकर ऐसा लग रहा था मानो महादेव खुद उनकी मदद कर रहे हों। कुछ ही दिनों में अचानक काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। गांव का तालाब पूरी तरह भर गया। लोगों की खुशी का ठिकाना न रहा। उनकी फसलें बच गईं और गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। इस घटना के बाद माधव सिर्फ एक माली नहीं रहा, बल्कि पूरे गांव का सच्चा प्रेरणा स्रोत बन गया। उसने गांव को सिखाया कि सच्ची भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा पाठ करना नहीं है, बल्कि दूसरों की मदद करना और मिलकर काम करना भी है। सूखे की समस्या खत्म होने के बाद गांव में माधव का सम्मान और भी बढ़ गया। गांव वालों ने सर्वसम्मति से उसे नया मुखिया चुन लिया। माधव ने ये जिम्मेदारी विनम्रतापूर्वक स्वीकार की और अपने गांव को और भी बेहतर बनाने का संकल्प लिया। माधव ने मुखिया बनते ही सबसे पहले गांव में स्वच्छता और शिक्षा पर ध्यान दिया। उसने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि ज्ञान सबसे बड़ा धन है। उसने एक पुरानी धर्मशाला को साफ करवाकर उसमें गांव के बच्चों के लिए एक पाठशाला शुरू की। गांव के ही एक बुजुर्ग शिक्षक, जो रिटायर हो चुके थे, खुशी खुशी वहां पढ़ाने के लिए तैयार हो गए। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन गांव से कुछ दूरी पर बसे दूसरे गांव के मुखिया बलराम को ये तरक्की पसंद नहीं आई। बलराम बहुत अहंकारी और लालची था। वह चाहता था कि उसका गांव ही सबसे शक्तिशाली हो। उसने माधव के गांव को नीचा दिखाने के लिए एक योजना बनाई। बलराम ने माधव के गांव के सबसे बड़े व्यापारी को भड़काया और उसे माधव के खिलाफ खड़ा कर दिया। उसने व्यापारी से कहा, माधव तो एक गरीब माली था, वह तुम्हारा मुखिया कैसे हो सकता है? तुम उसके खिलाफ गांव वालों को भड़काओ और उसका पद छीन लो। व्यापारी ने बलराम की बात मान ली और गांव में माधव के खिलाफ अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। कुछ भोले भाले लोग इन अफवाहों में आ गए और उन्होंने माधव पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। माधव को जब इस बात का पता चला तो वह परेशान हो गया। यह उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा थी। वह समझ गया कि यह केवल बलराम की चाल है। उसने सोचा कि वह बलराम से लड़कर समय बर्बाद नहीं करेगा, बल्कि अपनी अच्छाई से ही सबको जवाब देगा। उसने गांव के लोगों को बुलाया और कहा, अगर आप लोगों को लगता है कि मैं मुखिया बनने लायक नहीं हूँ, तो मैं अपना पद छोड़ सकता हूँ। लेकिन मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आप सब मिलकर गांव की पाठशाला और स्वच्छता को बनाए रखें। यही मेरी सच्ची खुशी होगी। माधव की यह बात सुनकर लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने देखा कि माधव को अपने पद की नहीं, बल्कि गांव की तरक्की की चिंता थी। व्यापारी भी शर्मिंदा हो गया और उसने सबके सामने अपनी गलती मान ली। माधव ने विनम्रता से बलराम को भी माफ कर दिया। उसकी यह महानता देखकर बलराम का अहंकार भी पिघल गया और वह माधव से दोस्ती करने के लिए आगे बढ़ा। इस तरह माधव ने ये साबित कर दिया कि सच्ची शक्ति पद में नहीं, बल्कि अपने अच्छे चरित्र और दयालुता में होती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।